को जेलों से छुड़ाया। आज मैया देव की रोने लगी कि मेरे लाल, इतने दिनों बाद तूने अपनी इस मैया को याद किया, लेकिन एक बात बता दे, यदि तू चाहता तो मुझे जेलों से बहुत पहले छुड़ा लेता, लेकिन 14 वर्ष बाद ही क्यों छुड़ाया? ये मैया देवकी भगवान कन्हैया से पूछ रही हैं, क्योंकि भगवान ने जब मैया देवकी को जेलों से छुड़ाया उस समय भगवान 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष बाद भगवान ने मैया को जेलों से छुड़ाया। तो मैया देवकी ने यही सवाल किया कि लाला, तू चाहता तो मुझे कंस के प्रकोप से बहुत पहले छुड़ा लेता, लेकिन 14 वर्ष बाद ही क्यों छुड़ाया? तो मैया देवकी ने कहा, मैया देवकी की बात सुन के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया कर्म से कोई नहीं बच पाया, फिर चाहे भगवान क्यों ना हो, स्वयं भगवान भी कर्मों से नहीं बच पाए। जिसने जैसा कर्म किया है ना, उसको वैसा फल भोगने को मिलता है। भगवान कहने लगे, मैया स्मरण करो, मैंने तुम्हें 14 वर्ष बाद क्यों छुड़ाया? ये बात त्रेता युग की है मैया। जब मैं राम था ना और आप माता कैकेयी थी, ये मैया देवकी कैकेयी थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि मैया जब मैं राम था तो आप कैकेयी थी। 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए किसी और ने नहीं, आपने मांगा। मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास किसी और ने नहीं, आपने भेजा मैया। जो कष्ट मैंने वन में सहन किए, उन कष्टों का सामना आज आपको करना पड़ा, इसलिए मैंने आपको 14 वर्ष बाद छुड़ाया, क्योंकि कर्मों से कोई बच नहीं पाया। एक बार एक व्यक्ति घूमने के लिए जाता है, तो उसने एक पेड़ देखा। उस पेड़ पर पके पके फल लगे हुए थे। लड़के ने देखा कि फल तो बहुत सुंदर है। उसने जाकर के फल तोड़ा और खाने लगा। जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं। जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं। जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर भी तो इन्हीं आंखों का था। फल किसने देखा? आंखों ने। अरे यदि अंधे होते तो क्यों फल दिखाई देता, क्यों तोड़ने के लिए जाते? जिसने देखा वो गया नहीं। गया कौन चलकर? पांव। और जो गया उसने उठाया नहीं। फल किसने उठाया? हाथों ने। जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, तो खाया किसने? मुख ने खाया। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं। किसने रखा? पेट ने। और जिसने रखा वो पिटा नहीं। पिटा कौन? जब मार पड़ती है ना, मार का नंबर आया तो कौन पिटा? पीठ। और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर भी तो इन्हीं आंखों का था। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगने को मिलता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण मैया को समझाते कि मैया ये जीवन मिलता है ना, तो जीवन में कुछ ऐसे कर्म करो, कुछ ऐसा कार्य करो जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम जीते तो हैं, जीवन जीने, लेकिन जीवन का
उद्देश्य नहीं पता कि किस कारण हम जी रहे, क्यों जी रहे हैं। बात बात पर क्रोध करना, लेकिन एक बात याद रखना, योनिशन्ययच्छति वेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे। जरा जरा सी बात पर क्रोध करना, माता पिता ने कुछ कह दिया तो क्रोध में हावी हो गए। योनिशन्ययच्छति वेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे। शास्त्रियो भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते। मूल्यते माने प्राप्त होना। यौन सन्य यच्छति बेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे। जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करते हो और खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि मैं कितना खुश हूँ, ऐसे ही व्यक्ति शास्त्रियों भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते। ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए प्यारे प्यारे क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना सीखो, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है। ये आपका अपना जीवन है, प्रेम से जियो, हल्के से जियो। अरे न जाने कब प्राण निकल जाए, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि हमें जीवन कहते किसे हैं। आज तक यही नहीं समझ पाए कि जीवन कहते किसको है। जीवन जीव प्राण धारणे धातु से बना है। संत जी कहते हैं धात्वर्थ के अनुसार प्राण धारण करने को ही जीवन कहते हैं। लेकिन क्या यही जीवन है? केवल प्राण धारण करना ही जीवन है? अरे जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच की, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इन दोनों के बीच की अवस्था को हम जीवन कहते हैं। लेकिन क्या यही जीवन है? अरे श्वास लेना तो पशु भी जानते हैं प्यारे, सांस लेना तो कीड़े मकोड़े भी जानते हैं। आहार निद्रा भय में तुण्य च सामान्य में तुत्यस्वी निराणम ज्ञानम निराणम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं पशुवी समान। ये जो जीवन है ना हमारा, आहार निद्रा भय में तुण्य च, इसका मतलब क्या है? आहार माने भोजन करना, निद्रा माने सोना। आहार निद्रा भय, भय माने क्या है महाराज? भय माने डरना। बहुत सुंदर। भय माने डरना, मैथुन माने बच्चे पैदा करना। पशु भी समान, यानी पशुओं के समान है हमारा जीवन। कैसे है? हम भोजन करते हैं तो पशु भी भोजन करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा है। श्लोक में लिखा है आहार निद्रा भय में तुण्य च सामान्य में तुत्वसुही निराणम ज्ञानम निराणम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं पशुवी समान।
श्लोक में साफ साफ लिखा है, आहार माने भोजन। हम भोजन करते तो पशु भी भोजन करते, हम सोते हैं तो पशु भी सोते, हम डरते हैं तो पशु भी डरते, हम बच्चे पैदा करते तो पशु भी बच्चे पैदा करते। हम में और पशुओं में तो फिर फर्क ही क्या रह गया? जो काम हम कर रहे हैं वो पशु करके दिखा रहे हैं, तो फिर हम में और पशुओं में क्या फर्क है प्यारे? हमारा जीवन अद्भुत है, पशुओं से अलग है, हम एक मनुष्य हैं, हम जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, तो जीवन को क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं? जरा जरा सी बात पर उसकी हत्या करना, भाई भाई का कत्ल कर देता है, मैंने देखा है जमीन जायदाद के पीछे। लेकिन एक बात स्मरण रहे, यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से। हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से, जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। ये बात ध्यान रखना, किसी को यदि मारना तो एहसान करो उस पर, ताकि आपका एहसान उसके ऊपर रहे। आप गलियों से निकल के भी जाओ ना तो वो आपको राम राम करने पर मजबूर हो जाए, ऐसा काम कीजिए। लेकिन आजकल लोग हत्या कर देते हैं। याद रखना, पाप का भागीदार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप का भागीदार वो अकेला नहीं है जो मुर्गे को काटता है, वो अकेला पाप का भागीदार नहीं है। पाप का भागीदार जितना मुर्गे को काटने वाला है, उतना ही पाप का भागीदार उसको खरीदने वाला है, और उतना ही पाप का भागीदार वो है जो उसके लिए मसाला पीसता है। ये ध्यान रखना मैया, आप तो नहीं खाती हो, लेकिन आपके पति जब खरीद के लाते हैं ना, तो आपके पति कहते हैं मसाला पीस दीजिए जरा, आप वो पीसने लगती हो। अरे जब आप खाती नहीं हो तो क्यों अपने सर पे पाप लाद रही हो? जो जैसा कर्म कर रहा है वो वैसा भरेगा। ये पति पत्नी सिर्फ जन्म तक के साथी हैं, उसके आगे कोई साथी नहीं है। और ये 10 रुपए गुड़िया मौर्य और माल्या डाल करके सम्मान करती है, भगवान इन्हें खुश रखे। तो याद रखना मैया, जो चीज हम खाते नहीं तो क्यों अपने सर पे पाप लाद रहे हैं? खाने वाला तो कोई और है, उतना ही पाप का भागीदार बनाने वाला है, फिर वो खाए या ना खाए, लेकिन पाप का भागीदार उतना ही वो है जितना खाने वाला होता है, काटने वाला। आजकल लोग मछलियों को पकड़ते हैं तालाब से, मछली पानी में रहती है ना तो कितनी सुंदर लगती है, हम उसको पकड़ के लाए और जिंदा उसे रख करके रगड़ते हैं, सोचिए उसे कितनी पीड़ा होती होगी। हमारा ये अधिकार नहीं है, हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि भगवान ने जिसको जीवन दिया सबको अपना अपना जीवन जीने का फुल अधिकार है, लेकिन हमारा ये अधिकार नहीं कि हम किसी की हत्या करके अपने मुख का आहार बनाएं, ये हमारा अधिकार नहीं है। अरे हमारे लिए भगवान ने इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, हम उसको त्याग करके जीवों की हत्या करके खाते हैं। हमसे और आपसे कहीं अच्छा तो जो राह में पड़ा, रास्ते में पड़ा जो पत्थर होता है ना, पत्थर भी हमसे बहुत अच्छा है। वो तो एक जगह पड़ा है तो पड़ा है, हमने उठा के कहीं रख दिया तो वहीं पड़ा है, क्योंकि वो पत्थर है। हम तो पत्थर नहीं है ना, हम तो जीते जागते इंसान हैं। मनुष्य हर रोज मंदिर में जाता है और लौट आता है, लेकिन पत्थर मात्र एक बार मंदिर में जाता है और भगवान बन करके
बैठ जाता है। बोलो राधे राधे। तो हमसे और आपसे अच्छा तो पत्थर है, पशु है। हम एक मनुष्य होकर के क्या कमाया जीवन में। किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसका दाह संस्कार करने मरघट में जाते हैं, घर आकर के स्नान करते हैं, क्योंकि हम अपवित्र हो गए। तब हमारी पवित्रता कहाँ जाती है? जब मीट मछली हम खाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, किसी की थाली में यदि एक बाल आ जाए तो वो भोजन को ही छोड़ देते, कि छोड़ देते वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, कि छोड़ देते वो भोजन जिसमें एक बाल होता है। तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है? सोचिए उस बच्चे के अंदर कितने, उसके तन पे बाल उगने वाले थे, और हमने तो उसे संसार में आने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया अपने आहार के लिए। मनुष्य कितना गिरा हुआ इस संसार में, कोई और नहीं है। ये जो जानवर है ना, ये फिर भी वफादार होते हैं, लेकिन मनुष्य कितना बड़ा धोखेबाज, कोई नहीं होता है। ये अपने मतलब के लिए गधे को पाप बना लेगा, और मतलब निकल जाने के बाद सब लात मार देते हैं। कोयल से कभी पूछा कि भाई तेरा जीवन कैसा है? मनुष्य से कभी पूछना महाराज कि भैया कैसी कट रही है, तो उसके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि बहुत अच्छी कट रही है। अरे भैया क्या बताएं, मर रहे, जी रहे, कट रहा है समय, यही शब्द निकलेगा मनुष्य के मुख से। लेकिन कोयल से पूछना तो वो कहेगी अरे भैया जीवन तो संगीत है, बड़ा आनंद आता है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। पतंगा जानते हो ना, रात में जब दीपक जलता है, दीपक के आसपास पतंगा मंडराता रहता है, तो उसको तो यही लगता है कि यही जीवन है। जीवन एक रोशनी, एक उजाला है, लेकिन आपके जीवन में सिवा अंधेरे के कुछ नहीं। झांक करके देखना, अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। मधुमक्खी से पूछना तेरा जीवन कैसा है, वो भी कहेगी अरे भैया जिंदगी बड़ी मीठी है, शहद की तरह, बड़ा आनंद आ रहा है। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, और मछली को सरता सी लगती है जिंदगी। चकोर को ससी सी, और पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। मोर से पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है, तो मोर कहेगा अरे भैया बड़ा आनंद आ रहा है, लगता है कि नाचते रहो, जीवन में आनंद लेते रहो। पुष्प से पूछना तेरा जीवन कैसा है, अरे जीवन हंसना ही तो है, हंसते रहो। लेकिन मनुष्य से पूछना तो यही शब्द निकलेगा भैया जी रहे, मर रहे, क्या करें। एक पहाड़ पर दो व्यक्ति चढ़ रहे थे, एक के सर पर 20 किलो बोझा है और एक खाली हाथ चढ़ रहा है पहाड़ पर। तो बताइए सबसे पहले कौन चढ़ेगा, जिसके सर पे बोझा है वो, या जो खाली हाथ चढ़ रहा है वो? बताइए महाराज, खाली हाथ वाला। सत्य बात है। तो क्यों अपने सर पे बोझा ढो करके जिए जा रहे हो? ये आपका अपना जीवन है, आपकी जिंदगी है, हल्के होकर के जियो। क्यों सर पे बोझा ढो करके मरे जा रहे हो, जिए जा रहे हो? बोझ मत बनिए, हल्के से जियो। बोलिए हे गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे।
इसलिए प्यारे ये स्मरण रहे कि न जाने प्राण कब निकल जाए, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए इंसान की कदर करना सीखो। इंसान होकर इंसान की कदर करना सीखो। यही जीवन है। साधु संतों की सेवा करो, क्योंकि संत जी को ये स्मरण रहे कि हम साल भर के अंदर अपने घर में एक बार संतों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा भागवत के अंदर लिखा है। ज्यादा नहीं, साल में एक बार अपने घर में संतों को बिठाल करके भोजन करवाना चाहिए। वो घर स्वर्ग के समान होता है, अन्यथा वो घर नरक के समान है। जिस घर में मीट मछली का मदिरा का पान किया जाता है, उस घर में भगवान का वास नहीं होता, कलयुग की वासना होती है। कलयुग बैठ जाता है और उल्टे कर्म करवाता है, बुरी दुर्गति आपकी हो जाती है। इसलिए प्यारे, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान भी आपको मनुष्य का जीवन देने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसे कर्म करो। और आप इस जीवन को पाकर के कुकर्म कर रहे हो, उल्टे कर्म कर रहे हो, तो अगले जन्म में भगवान मनुष्य बना के नहीं, बल्कि नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बना करके भेजेंगे। आपकी बुरी दुर्दशा हो जाएगी। एक जीवन है, हंसते खेलते गुजर गया, पता नहीं चलता कब गुजर गया हमारा जीवन, और प्राण निकल गए। फिर बाद में पछताते कि प्रभु काश में जब मुझे मनुष्य का जन्म मिला तब मैं काश भगवान का भजन कर लेता, तो अगले जन्म में भी भगवान मुझे मनुष्य ही बना के भेजता। इसलिए प्यारे, इसको ऐसे ही मत गवाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल जय हो। और जिस घर में पुत्रियों को सम्मान मिलता है, पुत्रियों की बेटियों की पूजा होती है, वहीं पर भगवान जाते हैं। माता अनुसुईया एक बेटी थी, जिनके दरवाजे पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे। माता सीता जब जनक महाराज के घर में पहुंची, तभी तो राम उनके द्वारे पर पहुंचे। भला क्या औकात थी जनक महाराज की जो प्रभु श्री राम उनके दरवाजे पर जाएं। इसलिए प्यारे कि उल्फत की जिंदगी में क्या क्या मिटाया जाता है, जो कभी कदर नहीं करते उन्हें दिल में बिठाया जाता है। जो कभी कदर नहीं करते, बेटा कभी माँ बाप की कदर नहीं करता। बीबी के आ जाने पर कि आज कल के लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे, कि आज कल के लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे और घरबार को छोड़ करके अनुज ससुराल में रहने लगे। दहेज में दौलत क्या मिल गई ज्यादा, कि दहेज में दौलत क्या मिल गई ज्यादा, जो माँ बाप को छोड़ करके नैनीताल में रहने लगे। अखिलेश ऐसे बेटों से क्या फायदा, जो माता पिता घर में दुखी हैं और बेटा अपनी बहू को लेकर के परदेश में रहता है। क्या फायदा ऐसे बेटों से, जो माँ घर में दुखी बैठी है, बाप दुखी है, और ऐसे ही लोगों को दिल में बिठाते हैं। बेटियों की कोई कदर नहीं होती। लेकिन याद रखना,
कि बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, कि बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है। अगर बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी भी आंखों की ज्योति है। ये ध्यान रखना कि वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती। वो स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है जिस घर में बेटियों की पूजा होती है, जिस घर में बेटियों को माना जाता है। कि हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधे। और एक लाइन तो बड़ी ही सुंदर है कि दर्द क्या है सीने का, कि दर्द क्या है सीने का, ये पसलियां समझती हैं और बाप की गरीबी को ये बेटियां समझती हैं। इसलिए प्यारे कहना चाहेंगे कि पुत्र रतन कहने वालों ने, जय हो, जो बेटों को रतन कहते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जो व्यक्ति बेटों का विवाह करते हैं, अपने बेटे का दहेज मांगते हैं, 5 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप अपने हीरे को जन्म देते हो? बेटा नहीं, जैसे मान लीजिए महाराज बेटे को नहीं बल्कि हीरे को जन्म दिया हो, फिर वो हीरा चाहे खोटा क्यों ना हो, दारू पीता है, मदिरा का पान करता है, मीट मछली खाता, और एक बेटी जो कुछ भी ऐब नहीं करती, पिता अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपता है और आप उससे दहेज मांगते हो। कि पुत्र रतन कहने वालों ने भेद भाव भर डाला है। कि पुत्र रतन कहने वालों ने भेद भाव भर डाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की रतन कहने वालों ने भेद भाव भर डाला है। पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। पुत्र रतन कहने वालों ने
जनक सिया को घर लाए। सोने का हल चलाते राजा जनक सिया को घर लाए। सोने का हल चला के राजा जनक सिया को घर लाए। बेटी की खातिर ही उनके, बेटी की खातिर ही उनके द्वार राम जी जब आए थे। बेटी की खातिर उनके द्वार राम राम जी तब आए थे। इसलिए श्री राम की रामायण से, श्री राम की रामायण से हमने ये खोज निकाला है। पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। पुत्र रतन कहने वालों ने रत्नमाला बन करके आई। राजा बलिधर जन्मी कन्या सत कायम ला रखा था। राजा बलिधर जन्मी कन्या सत कायम ला रखा था। राजा कन्या का नाम रतन माला रखा था। राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतन माला रखा था। द्वापुर में वो बनी पूतना, द्वापुर में वो बनी पूतना। आज भगवान विष्णु पावन भगवान बनकर के राजा बलि के द्वारे पर गए। क्यों गए? राजा बलि की खातिर नहीं, बल्कि रत्नमाला की खातिर। वैसे क्या बलि की, राजा बलि की क्या औकात थी जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों उनके दरवाजे पर पहुंचे? क्या औकात थी उनकी भगवान को बुलाने की? लेकिन रत्नमाला की खातिर भगवान उनके द्वारे पर गए। द्वापुर में वो बनी पूतना, द्वापुर में वो बनी पूतना। जाको दूध पिए नंद लाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है। पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। पुत्र रतन कहने वालों ने
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और इसी बीच में 10 रुपए अजय मौर्य एंड अंकित मौर्य मुझियाना, 10 रुपए सुरेश गुरुजी अमानाबाद, 10 रुपए राधा मौर्य एंड अभी मौर्य और 10 रुपए राधा मौर्य, 20 रुपए राम भरोसे लाल मौर्य मुझियाना, 10 रुपए ऋतु मुझियाना, 10 रुपए रोशनी मुझियाना, 101 रुपए अमर सिंह मौर्य मुझियाना, 101 रुपए कृष्णा मौर्य मुझियाना, 101 रुपए सुनीता मौर्य मुझियाना, 10 रुपए अजय मौर्य एंड अंकित मौर्य मुझियाना, 10 रुपए विशाल मौर्य एंड सुरेश गुरुजी अमानाबाद, 10 रुपए सौरभ मौर्य बीजेपी सदस्य मुझियाना, 10 रुपए तस्लीम नाई मास्टर भजन चक्कर चक्कर क्या करते हो, 50 रुपए बलवीर साक्य मिलिक तारूपुर, 20 रुपए राम लखन मौर्य गाड़ी वाले भजन चक्कर चक्कर क्या करते हो, 10 रुपए विष्णु मौर्य मुझियाना। ये सभी भक्त दान करते हैं, भगवान इन दानदाताओं को खुश रखें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्री कृष्ण ने मैया देवकी को धैर्य बनाया, उग्रसेन महाराज का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण वहीं से श्री राधे भगवान श्री कृष्ण वहीं से गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और जिस समय शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए तो वहां उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। गुरु शांतिपन के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जिस समय शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो सुदामा जी से भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के बाद एक दिन गुरु माता ने सुदामा को पास में बुलाया और कहा, सुदामा इधर आओ, तुम दोनों मित्र वन में जाओ और वन से लकड़ियां एकत्रित करके लाओ। तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण वन में जाते हैं। तो गुरु माता ने पास में बुलाया, सुदामा से कहा, सुदामा ये थोड़े से चने लेकर के जाओ, वन में जब तुम दोनों मित्र को भूख लगे तो दोनों मित्र ये चने मिल करके खा लेना। आज वन में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, लकड़ियों को एकत्रित करके रखा। संध्या हो जाती है, काली काली घटाएं छा जाती हैं। कुछ देर बाद देखा ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और घनघोर बारिश होने लगी है। जिस समय घनघोर बारिश होने लगी तो दोनों मित्र पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। दुखियारे कांपे जाते हैं।
दुखियारे कांपे जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुदामा को कुछ समय पश्चात भूख लगने लगी तो सुदामा वो चने खाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से चने मांगे। कहा, मित्र सुदामा क्या खा रहे हो? तनिक मुझे भी दो ना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तो सुदामा ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा, सर्दी के कारण मेरे दांत कटकट हो रहे हैं। सुदामा ने भगवान से झूठ बोला। कहते ना, काफी शास्त्री कहते हैं कि सुदामा को श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया। कोई कहता है कि गुरुमाता ने दिया। अच्छा, एक बात ध्यान से सोचिए, जो लोग कहते हैं ना कि सुदामा को श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया, श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सुदामा ने जिस समय भगवान को चने नहीं दिए तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को श्राप दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण को सुदामा ने बचाया था। कैसे बचाया? एक दासी थी, बहुत गरीब थी, भिक्षा मांग करके अपना पेट भरती, अपने बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन उसे भिक्षा में चने मिले तो वो चने उसने अपने बच्चों के लिए कुटिया में रख दिए। एक दिन चोर चोरी करने के लिए आए तो वही चने चुरा करके ले जाने लगे, सोने चांदी की वस्तु समझ करके। चने की पोटली खोल के देखी तो देखा कि इसमें तो चने हैं। तो वो चोर गुरु सांदीपन के आश्रम से होके निकले थे। तो उन्होंने वही पोटली, उन्होंने चोरों ने कहा ये हमारे किस काम की है। तो चने की पोटली गुरु सांदीपन के आश्रम में फेंक दी और चले गए। सुबह हुआ, इधर दासी ने श्राप दे दिया कि पता नहीं कौन चने ले गया। तो दासी ने श्राप दिया कि मैं इतनी मुसीबत से अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांग करके लाई, न जाने कौन दुष्ट ले गया। तो दासी ने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। दासी ने श्राप दिया था। सुबह गुरुमाता ने आश्रम में झाड़ू लगाया तो झाड़ू लगाते समय गुरुमाता को चने की पोटली मिली। वही चने गुरुमाता ने सुदामा को दिए। तो सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे। चने की पोटली हाथ में लेते ही सुदामा को बहुत बड़ा झटका लगा। वो समझ गए कि ये चने श्रापित हैं। तो जानबूझ के वो श्राप सुदामा ने अपने सर लिया था। सोच रहे थे कि अगर भगवान श्री कृष्ण
चने खा लेंगे, सारी दुनिया भगवान से झोली फैला करके भीख मांगती है। और यदि ये चने भगवान ने ही खा लिए तो भगवान दुनिया वालों से भीख मांगेंगे, तो फिर भगवान में और भक्त में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने वो श्राप अपने सर लिया। मित्र हो तो ऐसा हो, ऐसा नहीं कि मित्रता है, मित्रता भी कायम बनी रहे। वार करेगा तो पीठ पीछे वार करेगा, क्योंकि अगर सामने से वार करेगा तो समझ जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है, दोस्त होके, तो पीठ पीछे वार करता रहेगा और आपके मुंह पर मीठी बोली बोलता रहेगा। लेकिन दुश्मन होता है ना, याद रखना, जितना डर अपने दुश्मन से नहीं है उतना डर अपने दोस्तों से करना शुरू कर दो, क्योंकि दोस्त मतलब आने पर आपको यूज कर दे। दोस्त ही खंजर खौफता है, और ये सत्य है, कहा भी है कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। हाँ पिला देते हैं लोग, हाँ पिला देते हैं लोग। बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ। गैर तो गैर हुए, अपनों से 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 प्यार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा ले। ये ध्यान रखना, आज जो अपने होंगे वो बैठ करके अपने बनते हैं, अपने होते नहीं हैं। आपके पास बैठ के मीठी बोली बोल के आपके दिल का सारा राज निकाल लेंगे, और उसके बाद आपके साथ दगा करते हैं ऐसे ही लोग। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। हाँ पिला देते हैं लोग, हाँ पिला देते हैं लोग।
पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा या खरा। पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा हो खरा। पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा हो या खरा। पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा हो खरा। पैसों के खातिर अपनों को मिटा देते लोग। पैसों की खातिर अपनों को मिटा देते हैं लोग। पैसों के खातिर अपनों को मिटा देते लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग। हो सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग। हाँ पिला देते लोग। हाँ पिला दे